हेलो स्टूडेंट, आज क्लास सेकंड में हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात जो है इसको 6 भागों में बांटा गया है। पहले देख लीजिए त्रिभुज जो है, कल हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे, केवल कोण के बारे में जाने थे। ये 90 डिग्री आपको बताया गया था, ठीक है। आज त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में हम लोग देखेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात 6 भागों में कैसे बांटा गया है, कौन कौन से ऐसे 6 भाग हैं त्रिकोणमिति अनुपात के। तो पहला सुनेंगे, पहला है साइन, दूसरा कॉस, इसके बाद टैन, इसके बाद कॉट, कॉसेक, सेक। ये 6 हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अब आप ध्यान दीजिएगा, ये थीटा इसको कहते हैं जो कि कोण को इंगित करता है। यदि ए के लिए आप ध्यान दीजिएगा, आपको का पहले वाले पार्ट में बताया गया था कि कोण के ठीक सामने की जो भुजा होती है वो आपकी लंब होती है, ठीक है, और 90 डिग्री के जो सामने की भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। और ये क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है। अब आपको यहां ध्यान देना, एक फार्मूला ध्यान दीजिए। एक फार्मूला होता है लाल बटे कक्का। ये फार्मूला याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब ये देखिए, जो पहला होता है ये साइन के लिए होता है, और जो दूसरा होता है वो कॉस के लिए होता है, जो तीसरा होता है ये टैन के लिए होता है, ठीक है। अब आपसे कह दिया जाए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, इसकी वैल्यू जो होती है वो ध्यान दीजिए क्या होती है। इसकी वैल्यू, साइन को हम कहते हैं ये लंब, यल, लाल बटे का यल मतलब जो होता है लंब होता है, ए मतलब आधार होता है, ठीक है, और के मतलब कर्ण होता है। के मतलब क्या होता है, कर्ण होता है। तो साइन जो है वो साइन की वैल्यू जो होती है लंब बटे कर्ण होता है। और कॉस की वैल्यू जो है, कॉस की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण होता है। टैन की जो वैल्यू होती है वो लंब बटे आधार होता है, ठीक है। ये 3 वैल्यू अगर आप याद कर लेंगे तो ये 3 तो बहुत ही सिंपल है। अगर ये आपको 3 याद हो गया तो 3 याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। देखिए कैसे निकलेगा, अगर आप निकालना चाहेंगे, अगर कह दिया जाए कॉट निकालना, कॉट जो होता है 1/tan जो होता है, 1/tan ये कॉट के बराबर होता है, ठीक है। 1/tan कॉट के बराबर होता है। तो एक को एक, अभी tan थीटा का मान हम पढ़े हैं कि लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार, यही पढ़े हैं ना। अभी आधार ऊपर चला जाएगा, इसको ऐसे उतार देंगे, आधार ऊपर चला जाएगा तो आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब। ये किसकी वैल्यू है, कॉट थीटा की, ये कॉट थीटा की वैल्यू है। ये हमारा इसी प्रकार आप लिख सकते हो जो होता है कॉस का, कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक थीटा, इसको हम कहते हैं 1/sin थीटा। ये वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट, आगे काम देने वाला है। जो 8.1 पढ़ेंगे उसमें ये सब काम देने वाला है। सब सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। देखिए इसको भी लिख सकते हैं, एक को एक, साइन का वैल्यू क्या है, लंब बटे कर्ण, अर्थात इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए यल बटे के, ठीक है।
अब ऊपर कर दीजिए तो हो जाएगा k बटे एल, अर्थात कर्ण बटे लंब जो होता है वो किसका वैल्यू होता है, कॉसेक थीटा का वैल्यू होता है। अब बचा एक क्या बचा, सेक। सेक देखिए यहां ऊपर देख लीजिए, सेक जो है सेक थीटा का वैल्यू 1 बटे कॉस थीटा जो होता है सेक थीटा होता है, 1 बटे कॉस थीटा सेक थीटा। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि सेक को सेक ऐसे रहने दीजिए, सेक थीटा 1 को 1 कॉस, कॉस का भी हम पढ़ेंगे क्या, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब कर्ण ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ये किसका है, सेक थीटा का, सेक थीटा का क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है, आ गया समझ में यहां तक। और ध्यान दीजिए एक भी और है सूत्र, 2 और सूत्र है, ये तो 3 सूत्र यहां से निकल गया, 2 सूत्र और इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिए 2 सूत्र यहां है। आप tan थीटा को लिख सकते हो sin थीटा बटे cos थीटा, ये tan थीटा का होता है। एक cot थीटा का लिख लीजिए, cot थीटा का वैल्यू जो होता है वो होता है cos थीटा बटे sin थीटा, ये 2 वैल्यू और है। ठीक है, अब हम लोग अगले जो है चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, अगले वीडियो में सवाल जो है 8.1 का सभी सवाल अब लगाएंगे, जो कि सब सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है।